क्या तुम्हारी भी तैयारी अभी नहीं हुई है? तो नहीं हुई तो दोस्तों मैं तुम्हारे साथ आ गया हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो माँ कसम बता रहे हैं जो पेपर में आ रहा है मैं वही पढ़ा रहा हूँ। मेरा वीडियो मतलब तुम्हें एग्जाम तक लगेगा। मेरे पास केवल कमजोर बच्चे आएंगे और उन कमजोर बच्चों को मैं ना अच्छा मार्क्स दिला दिया तो कहिएगा। मेरा दावा है कि मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट से ही आएंगे। ये तब पता चलेगा जब तुम पेपर दे के आओगे तब। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार, फाउंडर ऑफ एजुकेशन राइट, और आपका वेलकम करता है ये नए चैप्टर पे। आपका नया चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता की साझेदारी। ये नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय है। अब ये इसके बाद जल्दी जल्दी मैं चैप्टर खत्म करूंगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता की साझेदारी। सत्ता मतलब क्या होता है? जब हमें कहीं राज करना होता है, कहीं नियम कानून होता है ना, ऐसे कि आप इस समय प्रधानमंत्री का पद है, वो भी क्या है? सत्ता ही है। साझेदारी मतलब एक साथ मिलकर चलना। ये क्या है? चैप्टर में ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है? गठबंधन सरकार से क्या समझते हैं? बहुत आसान तरीके में 24-25 में आया है और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पेपर में आएगा। गठबंधन सरकार का गठन दो या दो से अधिक दल मिलकर करते हैं। कह रहा कि वह सरकार जो गठबंधन से बनती है। किससे बनती है? गठबंधन। वो गठबंधन नहीं जो सात फेरा में बंधन 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 है, वो वाला नहीं गठबंधन। 10 में पढ़ रहे हैं, गठबंधन के बारे में सोच रहे, बंधन करने चलेंगे। अरे भी पढ़ लिख लो, शादी विवाह माँ बाप करा देंगे, प्लेयर डाल दो। गठबंधन सरकार का गठन दो या दो से अधिक दल मिलकर करते हैं। गठबंधन सरकार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। ध्यान दो, गठबंधन क्या होता है? इसमें होता है ना, जैसे मान लो कोई पार्टी है, जैसे इसमें बीजेपी है, बीजेपी पार्टी है ना, वो अपना सरकार जो बनाई गठबंधन से है। अकेले जब जब किसी सत्ता को मान लो ए है, बी है और सी है, टोटल वोट जो है 50 है। इसके पास टोटल वोट जो आया है 30 आया है, इसके पास जो वोट आया है 10 आया है, मान लो इसके पास 20 है, इसके पास भी कितना है? 20 है। अब ऐसे केस में या मान लो इसके पास 15 है, हाँ मान लो 20 ही मान लो, ये ए है और बी है, एक कांग्रेस पार्टी, ये मान लो ए है और ये है बीजेपी पार्टी, ये कोई पार्टी है। और इन दोनों पार्टियों के पास समझना कब गठबंधन होता है, हुआ क्या चीज, सिंपल सी भाषा में समझना। इसके पास 20 वोट, इसके पास 20 वोट। अब ऐसे केस में अब ये तो पार्टी बराबर है, अब तो जीतने की संभावना दोनों की है। या फिर ऐसे कर लो 21 यहाँ और यहाँ पर 9 कर लो, अब तुम्हारा हो जाएगा। तो ये पार्टी अभी भी जीती है, लेकिन ये वाली पार्टी जीत गई है। ये भी हार गई, ये भी हार गई, लेकिन जो 9, जिसके पास 9 सीट है, ये वाला अगर इसके साथ चला गया तो ये वाली पार्टी जीत जाएगी। तो ऐसे गठबंधन को क्या कहते हैं? ऐसे जब देखिए दो या दो से अधिक पार्टी जुड़ती है, लिखा दो या दो से अधिक पार्टी, दो पार्टियां आपस में जुड़ के जीते हुए पार्टी को हरा देगी। या फिर ये पार्टी कहेगी रे हमारे माँ बाप सट जा, तो ये वाला यहाँ के सट जाएगा और ये पार्टी क्या जीत जाएगी। तो यही कह दो या दो से अधिक पार्टियां आपस में मिलकर क्या बनाती है? गठबंधन। समझ में आया? गठबंधन में दो या दो से अधिक होते हैं, तब इसका यूज करते हैं जब कोई पार्टी हार रही हो और किसी का सहारा लेके जीत सकते हैं तब। या फिर वो पार्टी जीत रही है और दूसरे पार्टी के साथ जा रहा हो और वो जीतने की संभावना उसकी वो जीत जाए तो ये अपने बुला लेगा। सिंपल सा, गठबंधन में क्या होता है? अपनी पार्टी को जीताने के लिए हम लोग गठबंधन करते हैं। गांठ बांधल जाला साला। हाँ, लड़के हर लड़के हमसे पूछते हैं सर जी आप शादी कब करेंगे? हाँ, ये बता है गांठ बांधे करते दोनों तैयार रहे तब ना, हम जैसे टीचर से के शादी के कितना कमाई जाला। जो मिलेंगी वो भी छोड़कर चाल के चली जाएंगी। भाई आज के जमाने में लड़कियां पढ़ लिख के समझदार हो गई हैं, वो दिल से नहीं काम करती हैं। याद रखिएगा, जो गठबंधन की बात, जो बंधन है, आज इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। लड़कियां अपने आपसे प्यार करेंगी, ठीक है, आपके साथ सब कुछ करेंगी, आपको हर एक चीज देने की कोशिश करेंगी, यहाँ तक कि आपके लिए वो जान भी दे देगी। लेकिन जब वो लड़का चुनने की बात आएगी ना, तो बाबू वो आपके पैसे देखेगी, आपकी हैसियत देखेगी। अगर आपसे अच्छा हैसियत वाला लड़का अगर उसके परिवार के पास शादी का आ गया और लड़का आपको पसंद कर लिया, यकीन मानिए लड़की किसी न किसी बहाने से आपको छोड़ के चली जाएगी। बाद में वो भले ही पछताएगी, लेकिन उस टाइम आपको वो छोड़ के चली जाएगी। समझ में आया? तो सबसे बड़ी बात है खुद की हैसियत बनाना और पढ़ाई पे फोकस करो। ये टाइम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इतना है कि पढ़ लो, पढ़ के अपने आप को बना लो, ठीक है। तो
क्या है गठबंधन सरकारों, देखिए ध्यान से, पहला क्या है विशेषता का, गठबंधन सरकार में कम से कम 2 दल भागीदार होते हैं, ये आगे लिखिएगा। इसमें क्या होता है, पहला विशेषता गठबंधन का विशेषता पहला क्या है, इसमें कम से कम 2 पार्टियां आपस में मिलती है। फिर अगला क्या है, भागीदार दल, यानी जो भाग लिए रहते हैं गठबंधन में, भागीदार पार्टी गठबंधन की राजनीति को कुछ प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं। कह रहा है कि कोई भी पार्टी अगर आपस में मिलेगी, साझेदारी करेगी, गठबंधन करेगी, तो वो राजनीतिक सत्ता में कुछ पावर पाने के लिए करती है, कुछ चीजों को हासिल, अच्छा हाँ हम आपके साथ जुड़ेंगे, हमारा ये अधिकार होगा। ऐसे तो कोई आपके साथ पार्टी में जुड़ी नहीं, समझ में आया। तीसरा, गठबंधन एक अस्थायी प्रबंध होता है। गठबंधन एक क्या होता है, अस्थायी, ये कभी भी तोड़ सकता है, ठीक है। अगर कोई आपके साथ जुड़ा हुआ वो तोड़ के चला जाए, अगर आपके साथ कोई पार्टी, अगर आप किसी पार्टी के साथ मिलके जुड़े हुए और वो आपको छोड़ के चला जाए, तो आप उस समय हार जाएंगे, आपकी पार्टी रद्द हो जाएगी, ठीक है। तब गठबंधन ये अस्थायी, वो छोड़ के जा सकता है आपको, ध्यान दीजिएगा। गठबंधन का प्रत्येक प्रमुख भागीदार दल अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि कर कर अकेले ही सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। कर है ना, गठबंधन में ना जो जुड़ा रहता है वो यही कोशिश करता है, कहाँ करी सारा पावर हमारे पास हो जा, समझ में आया? तो जो जो लोग गठबंधन में हो गए, सब अंदर अंदर सोचेंगे, कहाँ करी सारा पावर हमार हो जा। तो याद रखिएगा, आपके साथ जुड़े हुए लोग, ऐसे जब ऐसे कभी भी होता है, जिस कुछ लोग होते हैं ना आपके आपके साथ रहते हैं, आपको लगता है कि वो आपके अपने हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके अंदर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो याद रखिएगा, अपने आप को इतना ऊंचा उठाइएगा कि कोई कितना हो भी प्लान बना ले, कोई कितना हो षड्यंत्र कर ले, आपको गिरा ना पाए। तो ये चीजें तभी हो सकती है जब आप अथाह मेहनत करेंगे। किसी भी चीज को पाने के लिए याद रखिएगा, अथाह मेहनत चाहिए, नींद से समझौता, सेक्रीफाइस, और हमेशा काम करते रहना, और बेड से जल्दी उठ जाना, ये बकवास है कि लोग कहते हैं ऐसे नहीं, स्मार्ट वर्क वो कुछ नहीं। सिर्फ इतना याद रखिएगा, स्मार्ट वर्क तभी हो पाएगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे। लाइफ में चीज़ों को पाने के लिए कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा। यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, तो ये जो वातावरण है, जो नया इन्वायरमेंट है, इससे आप छट जाएंगे। तो इस समय आपको अपने लक्ष्य को भेदने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए अब आपको लग जाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि हमें पता है कि हमारे पास कमजोर बच्चे ही आए हैं और हम होने के लिए बने हैं, तो उन कमजोर बच्चों को समझा रहे, हमें पता है कि तुम टॉप नहीं करना चाहते हो, हमें सिर्फ इतना पता है कि तुम अच्छा नंबर लाना चाहते हो। उस अच्छे नंबर लाने के लिए बेटा तुम इतना मेहनत करो ना शिद्दत से, कि जो तुम्हारा उम्मीद है उससे ज्यादा है, बहुत सुकून मिलेगा खुद को। चलो, गठबंधन की गठबंधन का अगला विशेषता क्या है, गठबंधन सरकार अलग अलग पार्टियों के समझौते से बनती है। इसमें सख्त नियम नहीं होते, इसमें कोई सख्त नियम नहीं, भाई वो कहीं ना ही इसमें कोई अपनी वाली हलवा कर दिया। सरकार की हकीकत के अनुसार काम करती है, सरकार हकीकत के अनुसार काम करती है, जो काम होना चाहिए वही करता है। गठबंधन में क्या होता है कि पार्टियां समझौते से बनती है, जाहिर सी बात है, समझौता होता है कि देखिए हम आपके साथ तब जुड़ेंगे जब आप मुझे ये पावर देंगे, ये वाला क्षेत्र मेरा होगा, इस क्षेत्र पे मेरा होगा, उस क्षेत्र पे मेरा, तब जाके कोई पार्टी आके जुड़ती है। ये सारी चीजें गठबंधन की क्या थी, विशेषताएं थे। अगली बातें क्या है, तो आपने गठबंधन की विशेषताएं देख ली। देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, टेंशन ना लीजिए, बस खत्म, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो घबराइएगा मत, बने रहिएगा मेरे साथ। हम्म, हाँ, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए, कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है। लिखा है, या सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इस गठन की विवेचना कीजिए, सॉरी, इस कथन की विवेचना कीजिए। फिर लिखा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र, अब देखिए 80 शब्दों में हमने लिखा है, कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्यों जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जरूरी है। कह रहा है कि जो लोकतंत्र है वो, लोकतंत्र मतलब जहां लोगों का शासन हो, जहां राजा यानी जो आपका मुखिया होगा उसे चुनने का पावर किसको पास हो, लोगों का। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जरूरी है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष कम होता है। साझेदारी यहाँ क्या कर रहा है, लोकतंत्र मतलब यहाँ पर ऐसा करना चाहिए, तो बंटवारा जरूरी है। साझेदारी क्या होता है, जब सत्ता की साझेदारी होगी, मतलब जो सत्ता होगा, जो पद होगा, उसमें हर किसी को जब रखा जाएगा, जैसे मान लीजिए हिंदू हो,
मुस्लिम हो, मतलब नीचे नीची तो नहीं कह सकते, जो निम्न वर्ग के लोग हों या उच्च वर्ग के हो, मिडिल क्लास के, जब सब लोग उसमें जाएंगे तो इसमें क्या होगा ना, हर कोई अपने अपने वर्ग की बात रखेगा, इससे समाज का विकास होगा। इसलिए साझेदारी जरूरी है, यानी हर किसी को उसमें रहना चाहिए, जरूरी है। और ये आत्मा है, अगर ये कहते हैं, केवल इसमें बड़े वर्ग के लोग ही सत्ता में आएंगे, तब क्या छोटे लोगों का उत्थान हो पाता? नहीं ना। इसलिए सत्ता की साझेदारी यानी हर किसी को मिलना जरूरी है। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष कम हो जाता है। सभी समूहों को शासन में भागीदारी मिलने से वे व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। कह रहा है कि अगर सत्ता में हर कोई अगर जुड़ा रहेगा तो व्यवस्थाएं अच्छी बनी रहेंगी। अगर मान लीजिए केवल हिंदू पक्ष के लोग सत्ता में हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष का शोषण होगा। अगर मुस्लिम पक्ष ही केवल सत्ता में है तो हिंदू पक्ष का भी क्या होगा? शोषण होगा। इसलिए हर किसी को सत्ता में रहना क्या है? जरूरी है। मिलने से व्यवस्था जुड़े रहते हैं और हिंसा या अस्थिरता बनी रहती है, मतलब वहां पर हिंसा नहीं होता है और व्यवस्था सही से रहता है। केवल बहुसंख्यक की इच्छा थोपना देश के लिए हानिकारक है। कह रहा है कि केवल देश में कहा जाए जिसकी संख्या ज्यादा है हम उसी की बात सुनी जाएगी, उसी की इच्छा माना जाएगा, तो क्या ये सही है? गलत है ना। तो और कहीं ना कहीं यार ऐसा ही तो है, जिसकी संख्या ज्यादा है उसी की बोलबाला है। अब देखिएगा, जब परिवार में किसी के, अगर मान लीजिए परिवार ए है और परिवार क्या है? बी है। इस परिवार में 20 जने हैं और इस परिवार में 7 जने हैं। 20 जनों में से 15 वोट बनता है, इसमें 3 वोट बनता है। आप देखेंगे जो राजनीतिक छोटे लेवल बता रहे हैं, जो आप वहाँ के पार्षद होंगे या फिर आपके वहाँ जो प्रधान होंगे, वो क्या करेगा? आपके वहाँ तवज्जो ज्यादा देगा और आपको तवज्जो नहीं देगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं समाज में हर एक कोई अपने फायदे के लिए कर रहा है। यार समाज में इतना कष्ट है ना, अगर उन चीजों को तुम देख लोगे ना, हर कोई मतलब से कर रहा है, हर एक चीजें के पीछे किसी ना किसी का स्वार्थ, अगर देख लोगे ना तुम वैराग्य धारण कर लोगे। लेकिन नहीं, यही समाज है, यही सोच के चलना है और इसी समाज में बेहतर तुम्हें करना है। समाज में बहुत कष्ट है बाबू, कोई किसी का होता नहीं है। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। हाँ, वो बहुत बेहतर होंगे जो दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो आप भी अपने अपने आप को बनाइए, नहीं तो समाज ऐसा है कि जब आप हार जाएंगे तो यही समाज आपको इज्जत नहीं देगी। हारे हुए लोगों की समाज इज्जत नहीं करता है, चाहे आपके अंदर कुछ भी हो, चाहे आप कितना हो टैलेंटेड हो, तो खुद को साबित करना पड़ेगा इस समाज में रहने के लिए। कह रहा देश के लिए हानिकारक है। सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र की आत्मा है। देखिए, साझेदारी का ये या वही क्वेश्चन आ जाए, सत्ता का बंटवारा, तो वही बात होगा। तो कह रहा है सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र की आत्मा है। सोचिए, बहुत बड़ी बात कह दिया गया है, लोकतंत्र की आत्मा है। सही बात है, अगर सबको सत्ता नहीं मिलेगा, अगर सत्ता में केवल कुछ ही लोगों का हिस्सा होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। लोकतंत्र लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। यह सरकार को वैध बनाता है, यह सरकार को क्या बनाता है? सही बनाता है और सभी समूहों को शासन में शामिल करता है। और इसमें हर कोई आ सकता है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है और अपने देश के लिए काम कर सकता है, जिससे देश की एकता और स्थिरता बनी रहती है। जाहिर सी बात है, अगर हर किसी को अधिकार नहीं होगा तो देश में हंगामा होगा, एक दूसरे से लोग लड़ेंगे, कहेंगे भाई मेरा अधिकार क्यों नहीं है, क्यों नहीं मैं जा सकता हूँ, ऐसे नहीं वैसे, मतलब बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये चैप्टर होता है खत्म। मैं बार बार कह रहा हूँ, यकीन मानिए कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वही पेपर में आएगा। तो साथ जुड़े रहिएगा और कंटिन्यू रहिएगा, हर वीडियो को देखिएगा। अभी साइंस का वीडियो ये जो खत्म होने वाला है, मैक्सिमम 4 से 5 दिन में आपके साइंस की वीडियो आएंगे। हर वीडियो केवल 10 मिनट का होगा। उन 10 मिनट का लगभग लगभग साइंस के लिए मैं आपको 10 वीडियो दूंगा। वो 10 वीडियो, 10 या 15 वीडियो दूंगा। 10-15 वीडियो से यदि आप पढ़ के चले जाएंगे, यकीन मानिए 70 से 80 नंबर आ जाएगा टोटल मिला के। जैसे स्कूल का लेके वहां का लेके 70 से 80 नंबर, 100 में से 70 से 80 नंबर आप गेन कर लेंगे। मजा आ जाने वाला है। तो 10 से 15 वीडियो वेट करिएगा, वो भी आएगा। धन्यवाद।